आज से 30 डेज कंप्लीट होने के बाद तुम सेम इसी वीडियो पर आओगे और कमेंट करके जाओगे, इस वीडियो को देखना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इस टाइम कैसा फील कर रहे हो। बुक्स तुम्हारी ओपन है लेकिन दिमाग बंद है और सारा ध्यान बस फोन पर है। टाइम टेबल बनाया होगा, वो 3 दिन तुमसे फॉलो नहीं हुआ होगा अच्छे से, और अब एग्जाम एकदम तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब तुम्हें डर भी लग रहा है, प्रेशर भी फील होता है, बिकॉज अभी तक तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है ना, तो ये तो तुम्हारे साथ होगा ही। अब इसी टाइम को सही करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होगा। या तो रहो ऐसे ही, या फिर अपने आप को 30 डेज के अंदर पूरी तरह से चेंज कर दो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो सभी वीडियो से हटके होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर मैं तुम्हें सबसे पहले अटैक मोड रूटीन तुम्हें दूंगा, उसके बाद 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर तुमने इन 5 रूल्स को फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी पूरी लाइफ इन 30 डेज के अंदर बदल रही होगी, चाहे तुमने पहले कितना भी टाइम वेस्ट किया हो। तो अभी सबसे पहले तुम्हें रियलिटी चेक की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज तुम्हें लगता है कि यार तुमसे पढ़ाई हो ही नहीं रही। बट सच बताऊं, तुमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना तो डिसिप्लिन है, ना ही कंसिस्टेंसी है, ऊपर से तुम ओवर थिंक करते हो, और डिस्ट्रैक्शंस वो तो भर भर के हैं तुम्हारी लाइफ में। तो टाइम बचेगा ही कहाँ से तुम्हें समझ आएगा कि कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से पढ़ूं? उसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? और तुम्हारी यही सब चीजें ओवरकम करने के लिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिसके अंदर तुम्हें बस 30 डेज के लिए डिसअपेयर होना है। अब डिसअपेयर का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया ही छोड़ दो, इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें अपनी वो जो पुरानी आइडेंटिटी है ना, उसको चेंज करना है। और उसको चेंज करने के लिए तुम्हें बस ये 5 रूल्स को एग्जीक्यूट करना है अपनी लाइफ में, और यही तुम्हारे लिए चैलेंज है इस वीडियो का। और फर्स्ट रूल है तुम्हारा जीरो डिस्ट्रैक्शंस। तुम फोकस तब कर पाते हो जब तुम्हारे पास चॉइस कम होती है। तो सेम डिस्ट्रैक्शंस का है, तुम अपनी प्रायोरिटी में डिस्ट्रैक्शंस को सबसे ऊपर रखते हो। स्क्रॉलिंग करना, रात रात भर चैटिंग करना या गेमिंग करना, ऐसे ही और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जिनसे तुम अडिक्ट हो। अब इस रूल का सिंपली फंडा है कि जीरो डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि तुम्हें अपने एनवायरनमेंट से ये सोशल मीडिया एप्स अलग हटा देने हैं। मतलब जहां भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है ना, वहां से कट ऑफ हो जाओ। अब कट ऑफ कैसे होना है? तो उसके लिए सिंपली तुम्हें ये 5 एक्शन प्लान्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट है तुम्हारा स्टडी टाइम में फोन अलग रूम में रखो। सेकंड है तुम्हारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी को लॉग आउट कर दो 30 डेज के लिए। यूट्यूब से अगर स्टडी कर रहे हो तो फिर रहने देना, बस ध्यान रखना शॉर्ट्स स्क्रॉल नहीं करने हैं, ठीक है। थर्ड है तुम्हारा नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जितने भी तुम्हारे फोन में एप्स हैं। इसके बाद फोर्थ है तुम्हारा नाइट में 8 PM के बाद तुम्हारा डिजिटल सनसेट होना चाहिए, मतलब 8 बजे के बाद तुम फोन रख दोगे, ठीक है। और फिफ्थ है तुम्हारा स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स, बोतल और तुम्हारा पेन, यही होने चाहिए बस। इतना करने से तुम्हारी लाइफ के जितने डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनसे तुम कट ऑफ हो जाओगे। अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। अब ये रूल तुम्हारा टाइम सेविंग रूल था। इस रूल की हेल्प से तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होगी, प्रोक्रास्टिनेशन कम होगी, क्लियरिटी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्या क्या करना है, समझ गए ना? अब आता है तुम्हारा सेकेंड रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है तुम्हारा फिक्स वन रूटीन एंड रिपीटेड डेली। तो मेरी जान, अब तुम्हें एक ऐसा फिक्स रूटीन बनाना है जिसको तुम्हें अगले 30 डेज के लिए डेली फॉलो करना है। तुम डेली उस रूटीन को रिपीट करोगे। अब तुम्हें टाइम टेबल या टास्क बेस्ड स्केड्यूल बनाना है, जो तुम्हें एक दिन के लिए भी स्किप नहीं करना है इन 30 डेज के अंदर। अब तुम सोच रहे होगे कि यार टाइम टेबल तो बहुत बनाए हैं भैया, पर फॉलो ही नहीं होते, पूरा दिन लेजी फील होता है, बुक खोलते ही नींद आने लगती है। अगर तुम भी फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए अब ये अटैक मोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रूटीन को फॉलो करने के लिए तुम्हें बस अटैक मोड को ऑन करना है। अब ये कैसे करना है वो भी अभी आगे बताऊंगा, पहले इसके फायदे सुनो। अटैक मोड ऑन करने से तुम्हारा सीधा सिंपली लेजीनेस खत्म होगी, उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा। एंड थर्ड, तुम्हारा हाइपर फोकस ऑन होगा स्टडी को लेकर। साथ में ना तो तुम्हें कोई टेंशन होगी, ना स्ट्रेस होगा, ना ओवर थिंकिंग, बस तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होगी। देख लो कितने फायदे हैं इससे। तो अब इस अटैक मोड को कैसे ऑन करना है चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट है तुम्हारा वेकअप बिफोर सनराइज, मतलब मॉर्निंग में तुम्हें जल्दी उठना है, 5 AM तक उठ जाओ, बिकॉज मॉर्निंग की साइलेंस इज इक्वल टू क्लियरिटी। एंड जब तुम्हें क्लियरिटी होगी तो तुम्हारा अपनी स्टडी पर कंट्रोल होगा, अपने आप पर कंट्रोल होगा, और कंट्रोल से तुम्हारा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। तो मॉर्निंग में तुम्हें जल्दी उठना है सनराइज से पहले, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड है कोल्ड वाटर बाथ। अब ठंडे पानी से ही क्यों नहाना है? तुम्हें लग रहा होगा कि अगर ठंडे पानी से नहाए तो बीमार हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठंडे पानी से नहाने से तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता
है। जितनी भी तुम्हारी बॉडी में लेजीनेस होती है ना, वो सारी दूर हो जाती है और ये करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अटैक मोड ऑन करना है तो। ठीक है, तो कोल्ड वाटर से तुम्हारा ब्रेन रीसेट होगा। देन थर्ड है तुम्हारा ब्रीदिंग कंट्रोल। अब ये क्या है, इससे क्या होगा, तो इससे यार सिंपली तुम्हारा माइंड काम होगा और तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम बिना बात की ओवरथिंक करोगे या फिर अपने एग्जाम को लेकर स्ट्रेस्ड रहोगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये 10 टाइम्स अपनी ब्रीदिंग को अंदर बाहर करो स्लोली। इससे तुम्हारा माइंड काम हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सिचुएशन, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहा है ना, तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। रिलैक्स होके ब्रीदिंग पर फोकस करो और ऐसा तुम्हें 10 टाइम्स करना है, बस इन एंड आउट। बस ये भी तुम्हारे अटैक मोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा फोर्थ है डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। तो अब ये क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, तो देखो, पूरे दिन में तुम्हें एक ऐसा स्लॉट निकालना है, मतलब 30 मिनट से 1 आवर का, जिसके अंदर तुम इंटेंस डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग करोगे। अब इसके अंदर या तो तुम रनिंग कर सकते हो या फिर तुम एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर तुम जिम भी जा सकते हो। मतलब तुम्हें अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत थकाना है, बिकॉज माइंड लेवल पर तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। और बात रही बॉडी की, तो बॉडी के लिए तुम्हें ये डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग पूरे दिन में एक बार करनी जरूरी है, तभी तुम्हारा अटैक मोड ऑन माना जाएगा। ठीक है, इतना करना है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ, डिवाइड योर टाइम 3 ब्लॉक्स। अब तुम्हें अपने टाइम को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट तुम्हारा मॉर्निंग ब्लॉक होगा, सेकंड तुम्हारा होगा आफ्टरनून ब्लॉक और थर्ड तुम्हारा होगा नाइट ब्लॉक। अब किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये तुम खुद डिसाइड करोगे। और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, टाइम टेबल वीडियो कमेंट कर देना बस। जैसे ही तुम अपने दिन को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो ना, वैसे ही तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ, अब क्या क्या करना है, इतना टाइम मेरे पास है। मतलब फिर और अच्छे से काम करता है तुम्हारा माइंड। अब लास्ट टास्क है इस अटैक मोड का तुम्हारा 7 to 8 आवर्स स्लीप, जो कि तुम्हारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारी दोनों की रिकवरी करा रही होगी। तो नींद से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कभी पता चला 6 घंटे या 4 घंटे ही सो रहे हो बस। तो अगर तुम अपने इस पूरे दिन में इन 6 टास्क को फॉलो कर लेते हो ना, तो तुम्हारा अटैक मोड ऑन हो जाएगा और फिर तुम्हें दिन में 10 to 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ही रूटीन तुम्हें पूरा दिन फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड रूल आता है तुम्हारा, जो कि तुम्हारे एग्जाम के पीओवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है तुम्हारा पेपर फर्स्ट स्टडी रूल। अब ये क्या है, चलो बताता हूँ। तो देखो, बुक्स पढ़ना इज इक्वल टू तुम्हारा होता है नॉलेज लेना, और पेपर सॉल्व करना मतलब मार्क्स इंक्रीज करना। तो मेरी जान, तुम्हारे पास अब इतना टाइम तो बचा नहीं है कि तुम नॉलेज लो ज्यादा। तो अब अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम नोट्स को देख के, बुक्स पढ़ के, उसके बाद तुम लेक्चर अटेंड करके अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ले आओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब तुम्हें बस सिंपली पता है क्या करना है। सबसे पहले अपने तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर नहीं होते तो फिर अपनी बुक उठाओ और देखो उस टॉपिक को कि क्या है वो टॉपिक, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते देखते तुम्हें जब टॉपिक समझ आने लग जाए ना, तब तुम लेक्चर अटेंड करो, वो भी यूट्यूब पर देखो 1 शॉट। इतने से तुम्हारा हो जाएगा काम। और फिर तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं ही, उनको लगाओ। ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज टाइम पर यही यूज करता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम पर ही तो स्टडी करता हूँ। तो यही टेक्निक सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये रूल तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज करा रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ रूल, मेक ए रिवीजन पैटर्न। अब इसके अंदर तुम जैसे ही अपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, उसके तुरंत बाद 15 से 20 मिनट के लिए पूरे जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है ना, सभी चीजों को रिवाइज करने का ट्राई करो। और ऐसा तुम्हें सभी सब्जेक्ट के लिए करना है, बिकॉज अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे और फिर कुछ पढ़ने का फायदा ही नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट अलग से निकाल लो रिवीजन के लिए बस। और यही पैटर्न तुम्हारी मेमोरी को और ज्यादा शार्प करेगा। तो रिवीजन भी तुम्हें अच्छे से करना है। यही रूल 4 है तुम्हारा। एंड अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नाइट रिचुअल। जिन बच्चों ने ये 5th रूल मिस कर दिया होगा ना, वो 30 डेज ये प्लान फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नाइट रिचुअल में तुम्हें बस ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है और उनके आंसर अपने आप को देने हैं, मतलब लिखने हैं एक नोटबुक के अंदर। और ऐसा तुम्हें डेली करना है नाइट में। तो क्वेश्चन क्या है वो तीनों? फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, आज मैंने क्या किया। इसका आंसर लिखना है तुम्हें। जो जो तुमने आज पूरे दिन में किया है वो सब चीजें इसके अंदर लिखोगे। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा होगा क्या नहीं हुआ। इसके अंदर तुम्हें बताना है कि तुम आज क्या क्या नहीं कर पाए। एंड थर्ड क्वेश्चन है कल क्या करना है। इसका भी तुम्हें लिखना है कि तुम्हें कल क्या करना है। अगर इन तीनों क्वेश्चंस के तुम्हारे पास आंसर है ना, तो अब तुम रेडी हो चुके हो इन नेक्स्ट 30 डेज के लिए। वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कोई भी प्यारा सा कमेंट छोड़ जाओ और 30 डेज के बाद तुम्हें फिर दोबारा से आके कमेंट करना है। या फिर तुम डेली भी कर सकते हो कि डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट। इस तरह से 30 डेज तक लगातार कर सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।